दोस्तों एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है गोल पीएचडी आर्ट चैनल में। डोज 29 तक हो गया, हम लोग 30 नंबर देखते हैं। और हाँ, ये 20 क्वेश्चन का श्रृंखला है। इनमें से अगर आप 10 कर दिए तो समझ लो ठीक ठाक तैयारी चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यामिनी राय ने कब से कब तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, ये लाहौर में है, कार्य किया था। यामिनी राय ने कब से कब तक मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में काम किया था। तो ये आपका है 1929 से लेकर 36 तक। प्रश्न नंबर 2, किस कलाकार ने सिटी स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में निर्देशन कार्य किया था। किस कलाकार ने, देखिए यहाँ किस जुड़ गया है, बाकी यहाँ पूछने का ही पर्पज है जो ऊपर वाला था। ठीक है, देखिए किस कलाकार ने सिटी स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में निर्देशन का कार्य किया था। तो किए थे यामिनी राय, किसमें 1938 से 47 तक, क्योंकि यहाँ तक 36 प्रकार के। फिर इसके बाद यहाँ यामिनी राय ने सबसे अधिक पश्च चित्रण कब किया था। अभी पीछे वाले में क्वेश्चन था कि यामिनी राय ने सबसे अधिक पश्च चित्रण कब किया था, तो वो किए थे 1940 में। ठीक है, इसके बाद है यामिनी राय ने पिकासो के ग्रीक जैसी यानी कि यूनान रेखाओं में शास्त्रीय शुद्धता प्रदान की थी। किसने कहा था, तो इनके गुरु थे मेस्वा हार्बो, यामिनी राय, अनंत कुमार स्वामी या जुहरावर्दी है। ठीक है, तो ये 4 नंबर गए थे हमारे जुहरावर्दी साहब। कहीं कहीं वर्दी, कहीं कहीं जर्दी भी लिखा है। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं। प्रारंभिक चित्र किस अमेरिकी कलाकार से मिलते जुलते हैं। यामिनी राय के, यानी कि यामिनी राय के जो प्रारंभिक चित्र हैं वो किस कलाकार से मिलते जुलते थे, तो ये आपके मिलते जुलते थे जो है विस्लर से। किससे, विस्लर। यामिनी राय से कौन कलाकार प्रभावित नहीं था, यानी कि यामिनी राय से कौन प्रभावित नहीं था। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा कलाकार था जो ध्यान नहीं दिया था, तो कमल कृष्ण ने कहा भैया हमसे इनसे कोई मतलब नहीं, हम तो अपनी जो है कोलाज प्लेट वाले हैं। किस कलाकार के चित्र गवर्नर की पत्नी ने खरीदा था। वाह, गवर्नर की पत्नी ने किस कलाकार का चित्र खरीदा था, तो सिंपल सी बात है, हमें यामिनी राय का ही है। लोहार मिस्त्री की उड़ान किस कलाकार का चित्र है, तो ये भी आप बता दीजिए। 8वां नंबर किसका है, यामिनी राय का है। यामिनी राय के, मैं थोड़ा ऊपर कर लूँ, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। देखिए यामिनी राय के राष्ट्रीय भवन में कुल कितने चित्र हैं, यानी कि यामिनी राय ने राष्ट्रीय भवन में कुल कितने चित्र इनके सुरक्षित हैं, तो 4 चित्र मिले हुए हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। कौन सा चित्र यामिनी राय का इलाहाबाद संग्रहालय में, कहाँ, इलाहाबाद संग्रहालय में कौन सा चित्र है, तो जो इलाहाबाद संग्रहालय में है इनका वो है हाथ में कप लिए हुए स्त्री। देखिए हाथ में कप लिए हुए स्त्री इनका भी है, यामिनी राय का भी, और उनका श्रीखंडे जी का है। तो श्रीखंडे जी की पत्नी ही स्वयं है जो चाय लेकर खड़ी है, उनका भी मूर्ति उन्होंने बनाई है। ठीक है, यामिनी राय की मृत्यु कब हुई थी, बहुत बढ़िया। तो यामिनी राय जी की मृत्यु कब हुई थी वो आप बता दो खड़ाक से, 1972 लगा दो खड़ाक से। कितने सही हो रहे हैं लिखते जाइएगा, और क्वेश्चन तो अच्छा है ही, नो डाउट। देखिए लुसियाना साइमोन व पियरे वेलन किस कलाकार के गुरु थे। लुसियाना साइमोन और पियरे वेलन किस कलाकार के गुरु थे, तो ये हमारे थे यामिनी रंजन, नहीं ये थे अमृता शेरगिल। हाँ मैं भी भूल गया, लुसियाना पियरे वेलन। अमृता शेरगिल के दादा सूरत सिंह शेरगिल ने अंग्रेजों का साथ कब दिया था, बहुत सही। अमृता शेरगिल, देखिए जो सूरत सिंह है ना, इन्हीं को जो है गोरखपुर में ज़मीन दिया गया था, अभी आगे हो सकता वर्णन हो। तो अमृता शेरगिल के दादा सूरत सिंह शेरगिल ने अंग्रेजों का साथ कब दिया था,
जब 1857 की युद्ध हो रही थी तब दिया था। अमृता शेरगिल के मामा का क्या नाम था? इनके मामा का क्या नाम था? तो बता दो खटाक से भैया कि इनके मामा जी का जो है क्या नाम था। तो इनके मामा जी का नाम था इरविन विक्टे। इन्होंने सलाह दिया था अमृता शेरगिल को कि तुम मॉडल रख कर बनाओ, यानी किसी जगह अगर स्त्री बना रही हो उसको खड़ी करके बनाओ, टोकरी रख के, फल फूल रख के, ऐसे बनाओ, कल्पना से नहीं, देख कर बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है मामा। इरविन विक्टर किस कलाकार को मॉडल रखकर चित्रण करने की सलाह दी थी? तो अभी हमने बताया अमृता शेरगिल को, क्योंकि ये धनी परिवार से थे। तो कहीं उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ कौन सी नौकर वौकर की कमी है, किसी को बैठाओ बनाओ। तो कहीं ठीक है मामा। किस कलाकार का विषय गहरी चुप्पी, उदासी और दयनीयता प्रधान है? तो ये हमारी इन्हीं की है भैया। घास कटे वाले, कबाड़ी, दुखी व्यापारी की सिग्नेचर सबका चित्र बनाए थे। खास करके इन्होंने कहा था कि भारत में जब ऐसी दुर्दशा महिलाओं की है, यहाँ की स्त्रियों की है, यहाँ के लोगों की है, तो मैं अच्छी पेंटिंग कहाँ से बना दूँ? इनका दुख देखकर मेरा हृदय दुखित होता है। और हमारी तुलिका वैसे ही चित्रण करती हैं। अमृता शेरगिल ने यंग गर्ल चित्र कब बनाया था? बहुत सही, बहुत फेमस है। यंग गर्ल चित्र कब बनाया था? 17 नंबर। तो ये बनाए थे 1932 में। अमृता शेरगिल ग्रांड सेलो का सदस्य कब बनी? ग्रांड सेलो का सदस्य कब बनी थी? तो ये बनी थी 32। देखो 32 में जब ये खूब फेमस हुआ तो ये 33 में जो है सदस्य बन गई थी। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए 1937 में लगी प्रयागराज में प्रयागराज जिसे आज आज प्रयागराज कहा जाता है, पहले इलाहाबाद कहा जाता था, चित्रों की प्रशंसा किसने की? किसने कहा अरे वाह बहुत अच्छा चित्र है? तो इसको कहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू। यहाँ जवाहरलाल नेहरू, वैसे बता सरोजिनी नायडू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है क्योंकि इनके फ्रेंड थे, इनसे हुई थी। मैं तो यही प्रमुखता दूंगा, बाकी हो सकता है मैं एक बार देख लूँगा। किसने कहा कि अमृता शेरगिल के चित्रों में सदस्य को प्रकट करती है? किसने कहा था अमृता शेरगिल के चित्रों में रहस्य, थोड़ी ये रहस्य भाई, रहस्य को प्रकट करती है? किसने कहा था? तो ये कहे थे चार्ल्स फावरी। 21 नंबर है नगमा में अमृता शेरगिल के कितने चित्र हैं? नगमा मतलब नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में कितने चित्र रखे गए हैं? तो ये है 30 चित्र। सो थैंक यू सो मच। ये जो है 30 का डोज सफल हुआ। कैसा लगा? टेक केयर, अपना ख्याल रखना।